सर आज का बैठक रखा गया। सर एक अपना परिचय दीजिए और बैठक रखा गया। मैं प्रोफेसर नागेंद्र प्रसाद वर्मा वर्तमान में वेद व्यास चेतना समिति का महासचिव हूँ जी सर। और आज जाकिर हुसैन संस्थान परिषद में वेद व्यास चेतना समिति की आवश्यक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाए, पुनर्गठन किया जाए और इस कार्यकारिणी के नेतृत्व में हम लोगों का लंबित छात्रावास का निर्माण है, उसको यथाशीघ्र छात्रावास का निर्माण किया जाए। कहाँ पे होगा छात्रावास? छात्रावास पटना के रुकनपुरा कौन जगह? रुकनपुरा के पास अवस्थित हदसपुरा में हमारे संस्थान के तत्वावधान में जमीन खरीदा गया। उसी जमीन पर निर्माण का आरंभ पहले ही हो चुका था। उस निर्माणाधीन छात्रावास का पूरी तरह से उसको छात्रावास में पूर्ण करना है। इसी हेतु आज की बैठक बुलाई गई। सर कब ले इसको चालू कर देना है? कुछ समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कार्यकारिणी को अधिकृत कर दिया गया है कि हम लोग, चूंकि ये सामाजिक संस्थान है और यह संस्था सहयोग से चलता है, हम कार्यकारिणी को अधिकृत हम लोग कर दिए हैं। संस्था चंदा समाज के सहयोग से चंदा कलेक्शन करे और इस कलेक्शन जितना जल्दी पैसा आ जाएगा उसी पैसे से हम लोग छात्रावास का निर्माण यथाशीघ्र आरंभ करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का एक सेवानिवृत्त सदस्य हूं और वेद व्यास चेतना समिति का मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूं। जहां तक केवट कैवर्थ छात्रावास के निर्माण की बात है, तो 1.5 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्लिंथ लेवल से ऊपर वो आ चुका है, मिट्टी भराई का कार्य भी पूरा हो चुका है और लोहा वगैरह भी खरीदी जा चुकी है। अब आगे का जो कार्य है तो वो चंदा मतलब कलेक्शन करने की बात थी, क्योंकि जैसा हमारे महासचिव महोदय के द्वारा कहा गया, यह एक मतलब केवट कैवर्थ समाज की एक संस्था है और यहाँ जो है जन सहयोग से ही इसका निर्माण होना है। तो आज की बैठक में मुख्य तौर पर यह संकल्प लिया गया कि अब समय अधिक हम लोग और न लगावें इसमें। 6 महीना के अंदर हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो यह कार्यकारिणी का जो आज पुनर्गठन हुआ है वो इसी उद्देश्य से हुआ कि जो खास करके पटना के आसपास जो इस संस्था के जो माननीय सदस्य गण हैं वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा अभिरुचि लेंगे और 6 महीना के अंदर इस छात्रावास को कम से कम ग्राउंड फ्लोर को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। छात्रावास बन रहा है, इसमें क्या छात्रों से फीस वगैरह चर्चा किया गया है? नहीं, केवल उसका छात्र लोगों का तो है, पहले से ही निर्णय लिया जा चुका है कि जो उसमें मतलब प्रतिभाशाली छात्र जो है तो उनको जो है मात्र कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट जो उसका होता है, यानी 15 से 20% उनको तो कुल लागत का लगेगा, 80% उनको जो है सो उसमें मतलब फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चयन कैसे कीजिएगा? वो मतलब मेरिट पर किया जाएगा और जो उनकी गरीबी है जो है उसी दोनों को आधार बनाया जाएगा। अगर मेरिटोरियस भी होना चाहिए और साथ ही अगर गरीबी है, उनको व्यवस्था है, जो इतना मतलब पटना में वो रह करके अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वैसे छात्रों को इसमें तरजीह दिया जाए। ये छात्रावास सिर्फ लड़कों के लिए है? अभी तो लड़कों के लिए है और संस्था यह जब हो जाएगा तो फिर यह मतलब समिति जो है वेद व्यास चेतना समिति, इसमें तो पहले सफलता मिले फिर लड़कियों के लिए सोचा जाएगा। अभी तो लड़कियों के लिए नहीं सोचा गया है। मेरा नाम राजाराम कामत है, पूर्व मुखिया है। और जो स्वजाति का ये जो बैठक है, जो स्वजाति का कल्याण कैसे हो, कैसे उन्नति हो, हम लोग युग युगांतर से शोषित समाज रहे हैं। तो जब तक हम लोग के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे,
संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। हम लोग जब पढ़ाई लिखाई किए तो गांव में पढ़े, जब तक शहरीकरण नहीं होगा, शहर में लोग पढ़ेगा नहीं, एक प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिलेगा, रुकने का जगह नहीं मिलेगा, हमारे गरीब बच्चों को जब तक यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं मिलेगा, शिक्षा का एक माहौल नहीं बनेगा, तब तक हमारे जो तेज तरार बच्चे हैं उनका प्रतिभा कहीं ना कहीं दब जाता है। इसी प्रतिभा को उभारने के लिए, ताकि वो आगे चल करके अपने समाज का, अपने कुल का, अपने परिवार का कल्याण करेगा, तभी समाज का विकास होगा। नहीं तो अगर एक समाज, जैसे हमारे स्वजाति है, केवट समाज है, क्योट समाज है, अगर ये अशिक्षित रह गया तो आप भी जानते हैं, सब हम लोग जानते हैं कि कोई समाज अगर विकसित से अछूता रह जाएगा तो निश्चित रूप से समाज का विकास नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर में सब अंग सामान्य रूप से काम करता है तभी हम लोग चल पाते हैं या कोई काम कर पाते हैं। एक अंग भी अगर हमारा डैमेज है तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से, इसका मतलब विकसित नहीं है। इसलिए राष्ट्र के विकास में, जो हमारा राष्ट्र विकास कैसे करे, उस राष्ट्र में यह केवट जाति या स्वजाति या क्योट जाति यह चाहती है कि हम अपने संस्था को आगे बढ़ावे, अपने बच्चों के लिए यहाँ पटना में छात्रावास बनावे और वह पढ़ लिख कर राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान दे। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर किशोरी लाल हुआ। आज का जो बैठक था वो वेद व्यास चेतना समिति, जो हम लोगों के जाति का एक रजिस्टर्ड पुराना संस्था है, उस संस्था का जो उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे समाज में शैक्षणिक वातावरण कैसे निर्माण हो सके। तो उसके लिए हम लोगों के जाति के जो पदाधिकारी लोग थे उनके द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया। और ये पहला उद्देश्य है कि मेरे जाति के जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे पटना में रह सके, पटना में रह के कंपटीशन की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से उस छात्रावास का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। अभी शैक्षणिक उद्देश्य ही है, लेकिन छात्रावास जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसका सामाजिक उद्देश्य भी है। सामाजिक कार्य के लिए भी उस छात्रावास का उपयोग किया जाएगा। फिलहाल अभी शैक्षणिक उद्देश्य ही है और शैक्षणिक उद्देश्य का वातावरण बनाना हम लोगों का पहला ड्यूटी है, ताकि उस छात्रावास के निर्माण में जो भी आदमी लगे हुए हैं वे सारे आदमी पटना में रह रहे हैं, उनका परिवार भी पटना में रह रहा है, उनको उस छात्रावास से, उनके परिवार को उस छात्रावास से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई यूज नहीं होगा उनके बच्चे के द्वारा। वो छात्रावास उस बच्चे के लिए बनाया गया है जो बच्चा, जिसमें गार्जियन का बच्चा पटना में रह नहीं पाएगा, आर्थिक स्थिति के कारण, अपने गरीबी के कारण रह नहीं पाता है, वो देहात में ही रह के अपनी मेधा को समाप्त कर लेता है। वैसे बच्चों के लिए हमारे जो महानुभाव लोग हैं वो लगे हुए हैं। और अगर ये सफलता हम लोगों की ये संस्था को ये सफलता मिलती है तो ये बहुत बड़ी उद्देश्य की प्राप्ति होगी और गरीब वर्ग में इन लोगों का नाम स्वर्णाक्षर से लिखा जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि छात्रावास का निर्माण जल्द से जल्द हो और बच्चे उसमें जल्द से जल्द आके रहना शुरू करें, पढ़ाई लिखाई शुरू करें, ताकि हम लोगों की जो हर एक जगह पिछड़ापन है उस पिछड़ापन को दूर किया जा सके। मैं सूर्यनारायण कामत पेशा से अधिवक्ता हूँ और वेद व्यास चेतना समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये वेद व्यास चेतना समिति का गठन बहुत पूर्व किया गया था, जिनके अध्यक्ष थे श्री रामनारायण मंडल जी, जिनका निधन हो गया। उन्हीं के नेतृत्व में इसका जमीन खरीद लिया गया और कार्यक्रम भी आरंभ किया गया था छात्रावास बनाने का। उनका आकस्मिक निधन होने के बाद हमारे विनोद बाबू को आज हम लोगों ने विधिवत इसका जो है सो अध्यक्ष चुनाव किए हैं और पुनर्गठन छात्रावास के कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि छात्रावास का जो है यथाशीघ्र निर्माण करेंगे और इसमें जो गरीब छात्र का, जो मेधावी छात्र है, गरीब छात्र है, उन लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग निर्णय लिया जो बहुत गरीब छात्र है उनको रहन सहन के लिए भी कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग देने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से ये छात्रावास बनाया जाए। हमारे जात में बहुत गरीबी है, तो गरीब मेधावी छात्र है वो पटना आके पढ़ नहीं पाता है,
इसलिए उनके शिक्षा दीक्षा के लिए यह छात्रावास निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उसको मुफ्त में रहने का, अब भोजन भी हम लोग कोशिश करेंगे, जो बहुत असहाय उसको भोजन भी देंगे और पढ़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। छात्रावास कहाँ निर्माण हुआ है? छात्रावास पटना के हदसपुरा क्षेत्र में है, उसी में 2 कट्ठा जमीन लिया गया है, उसी 2 कट्ठा जमीन पर जमीन कितना गया है? हाँ, जमीन खरीदा के उसमें न्यू प्लीथ तक जो है न्यू हो गया है, उसके आगे ऊपर का काम किया जाएगा। यही हम लोग का उद्देश्य है कि इसे छात्रावास जल्दी से जल्द बने, यही हम लोग का अपना आज का बैठक निर्णय लिया है।